हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज की वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 4 गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 11, 12 और 13 का हल। तो सबसे पहले देखिए कार्यपत्रक 11। उसका पहला प्रश्न क्या है बच्चों। दिए गए चित्रों के समूह की संख्या को जोड़कर गुणन रूप में व्यक्त करते हुए हल कीजिए। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, एक समूह की संख्या गिनकर फिर समूह को जोड़ें। तो देखिए 5-5 के 3 समूह है, तो 5-5 को 3 बार जोड़ा तो 15 हो गया। तो उसका गुणन रूप क्या हो जाएगा भाई, 5 को 3 बार से गुणा करना है, तो 5 क्या कितना हो जाएगा 15। दूसरे के अंदर देखिए भाई 4 बिंदु है और 4-4 के अपने कितने समूह देखिए 1 2 3 4 5 है। तो अपन 4 को 5 बार जोड़ेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितने हो जाएंगे 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मतलब अब इसका गुणन रूप क्या होगा। तो गुणन रूप ये हो जाएगा, 4 अपने कितने बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, तो 4 पंजा हो जाएगा 20। इसी तरह देखिए इसके अंदर ये 6 के हैं, तो 6 के कितने समूह है 1 2 3 4 समूह है। तो 6 को अपन 4 बार जोड़ेंगे जोड़ के रूप में, तो ये हो जाएंगे अपने 6 6 12, ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसका गुणन रूप क्या हो जाएगा भाई, 6 अपने कितने बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो 6 चौक 24। इसके अंदर देखिए 5-5 के बिंदु है, तो इनके कितने समूह है 4 है, तो 5 को अपन 4 बार जोड़ेंगे, तो 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएंगे 20। और 5 कितने बार आया, तो गुणन रूप हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 चौका 20। इसी तरह देखिए भाई 3-3 के समूह है 1 2 3 4 5 6, तो 3-3 के कितने समूह है 6 समूह है। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3-3 के 6 समूह, तो कितने हो जाते हैं, ये हो जाएंगे अपने 18। कितने हो जाएंगे 18। और 3 अपने आया गुण रूप हो जाएगा 6वां, तो 6 3 18। इसी तरह देखिए ये कितने समूह है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 3 समूह है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 के 3 समूह, तो जोड़ के रूप में 7 या 21, और इसका गुणन रूप हो जाएगा 7 या 21। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, जो बालिका जिस संख्या पर खड़ी है उसके हाथ में उस संख्या के बराबर मान वाले गुब्बारे को पकड़ाइए। तो ये देखिए 4 गुणा 5, 4 पंजा 20 होते हैं, तो इसको गुब्बारा इससे मिलाया हुआ है। इसे देखिए 2 3 6, तो 6 वाली लड़की कौन सी है, ये इसके हाथ में गुब्बारा हो गया। फिर 6 3 18, 6 3 18, तो इसका ये गुब्बारा हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, ये इस लड़की का गुब्बारा हो जाएगा। फिर देखिए 5 गुणा 5 25, 25, ये इसको पकड़ा देंगे। 6 6 छंग 36, 4 चौक 16, कितना होता है 4 चौक 16, तो ये इसका गुब्बारा हो जाएगा। और 5 एकम 5, ये इसका गुब्बारा हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, कहीं लड़ाया। तीसरा प्रश्न देखिए मिलान कीजिए। 2 गुणा 3 कितना होता है 6, और सामने मिलाया 3 गुणा 2, ये भी 6 होता है। समान मान वालों को अपने मिलाना है। 4 पंजा कितना होता है 20, और सामने टेबल देखिए 4 पंजा 20, तो 2 गुणा 10 कितना होता है बच्चों 20। इसी तरह देखिए 6 छंग 36, ये से मिला दे 6 छंग 36, और सामने हो जाएगा 4 नम 36, ये 6 चौक 24, और सामने हो जाएगा 8 तिया 24। अब देखिए चौथा प्रश्न, 5 दर्जन में कितने केले होंगे। तो 1 दर्जन में अपने होते हैं 12, तो 5 में कितने हो जाएंगे 12 पंजा 60। फिर देखिए
एक दरी पट्टी पर 4 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 6 दरी पट्टियों पर कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? तो एक दरी पे कितने बैठ सकते हैं? 4 विद्यार्थी। और तो 6 पे कितने बैठेंगे? 4 गुणा 6 हो जाएगा, 6 चौक 24। फिर देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि पहाड़ को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। देखिए 3, 3 गुणा 1 3, 3 को 2 बार जोड़ा तो 3 दूनी 6, फिर 3 को 3 बार जोड़ा 3 तिया 9। अब 3 को 4 बार जोड़ेंगे, 3 + 3 + 3। कितनी बार जोड़ा? 4 बार, तो 4 3 हो गया 12। फिर जोड़ेंगे 5 बार, 3 + 3 + 3। तो 3 को जोड़ा है 5 बार, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। फिर 3 को जोड़ेंगे 6 बार, 3 + 3 + 3 + 3 और +3। तो 3 कितने आ गया? 6 बार, तो 6 3 18। फिर 3 को जोड़ेंगे 7 बार, ये होगा 3 + 3 + 3 + 3 ये हो गया 7 बार, तो 7 तिया 21। फिर जोड़ा हुआ है 3 को कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 को जोड़ा है 8 बार, तो 8 तिया 24। फिर 3 को जोड़ेंगे 9 बार, 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 3 को जोड़ा 9 बार, तो 9 तिया 27। फिर जोड़ेंगे 3 को 10 बार, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 दिया 30। ठीक है, ये अपना कार्यपत्रक हो गया 11। फिर आगे देखिए कार्यपत्रक 12। 12 का क्या पहला प्रश्न है कि बार बार घटाने की विधि से हल कीजिए। 20 अभ्यास पुस्तिकाएं 4 विद्यार्थियों में बांटने पर प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं मिलेगी? कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं? 20। तो घटाने की प्रक्रिया से हमें इनको बांटना है, तो पहला 4 घटाया 16 बच्चे, ये एक विद्यार्थी को आ गई। फिर 16 में से 4 और घटाया तो ये दूसरे विद्यार्थी को आ गई। फिर 12 में से 4 और घटाए 8 आ गई, ये तीसरे विद्यार्थी को आ गई। फिर 8 में से 4 और घटाए 4 बच गए, फिर ये चौथे विद्यार्थी को आ गई। फिर 4 में से 4 घटाए पीछे बच गया 0, तो ये 5 विद्यार्थियों को आ गई। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अभ्यास पुस्तिकाएं मिलेगी। 5 कैसे मिलेगी? क्योंकि 5 बार घटाने पर अपने क्या आया है? 0 आया है। इसी तरह देखिए 40 सेबों को 5 बराबर लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी सेब मिलेगी? तो सबसे पहले देखिए 40 में से हमने एक व्यक्ति को बांटी, पीछे बच गए 35, तो ये एक व्यक्ति को आ गई। फिर पीछे 35 में से 5 और घटाए, पीछे बच गए 30, तो ये दूसरे व्यक्ति को आ गई। फिर देखिए 30 में से और 5 घटाएंगे, तो ये आ जाएगी, पीछे बच जाएंगे 25, ये तीसरे व्यक्ति को आ जाएगी। फिर 25 में से 5 और घटाएंगे, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा व्यक्ति। फिर 20 में से और 5 घटाएंगे, फिर बचेंगे 15, ये हो जाएगा पांचवा व्यक्ति। फिर 15 में से 5 और घटाएंगे, पीछे बच जाएंगे 10, ये हो जाएगा छठा व्यक्ति। फिर 6 में से और 5 घटाएंगे, नहीं 10 में से 5 और घटाएंगे तो 5 बचेंगे, ये हो जाएगा सातवां व्यक्ति। फिर ये पीछे बच गए 5, 5 में से 5 और घटाएंगे, पीछे बच जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। मतलब 8 बार घटाने पर अपने क्या आएगा? 0 आया है। तो 5 लोगों को बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितने से मिलेंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे 8। फिर देखिए एक चित्र कला अभ्यास पुस्तिका में 30 चित्र बने हुए हैं। एक विद्यार्थी प्रतिदिन 6 चित्रों में रंग भरता है, तो अभ्यास पुस्तिका को कितने दिनों में पूरी कर लेगा? तो देखिए 30 चित्र बने हुए हैं, एक दिन में वो 6 रंग भरता है, तो पीछे कितने बच जाएंगे? ये हो जाएगा अपने 24। कितने बच जाएंगे पीछे?
24 ये हो गया अपना एक दिन का। फिर 24 में से 6 घटाएंगे, 18 बचेंगे, ये हो जाएगा दूसरे दिन का। फिर 18 में से 6 और घटाएंगे, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएगा तीसरे दिन का। फिर 12 में से 6 और घटाएंगे, पीछे बचेंगे 6, ये हो जाएगा चौथा दिन। और 6 में से 6 गया, पीछे बच गया 0, ये हो गया 5 दिन। कुल मिला के 5 दिनों में वो पूरी अभ्यास पुस्तिका को रंग से भर देगा। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, सॉरी दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में पहले गुणा कीजिए, फिर प्राप्त गुणनफल को जिस संख्या से गुणा किया है उसी संख्या से भाग दीजिए। जैसे कि 22 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 66 आया। फिर किससे गुणा किया था? आपने 3 से गुणा किया था, 3 से गुणा किया तो 3 से अपने भाग दिया है, तो उधर कितना आया है? 22 आया है। इसी तरह 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब 2 से गुणा किया तो 2 को ही भाग देना है। सबसे पहले 4 में भाग देंगे तो 2 के पारे में 4 कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है। 2 दूनी 4, फिर 4 में से 4 घटाएंगे, पीछे बचा 0। ऊपर से 6 उतारेंगे, 2 के बारे में 6 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। तो 2 तिया 6, और 6 में से 6 घटाए, पीछे बच गया 0। इसी तरह 32 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। किससे गुणा किया है? 4 से गुणा किया है, तो 4 से ही भाग देंगे। तो सबसे पहले लेंगे 12, तो 4 के पारे में 12 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 4 तिरी 12, 12 में से 12 घटाया 0, ऊपर से उतारा 8। 8 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया, पीछे बच गया 0। इसी तरह 43 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 4 तिरी 12। 3 से गुणा किया है तो 3 से ही भाग देना है। तो 3 के बारे में 12 कितने बार आता है? 4 बार आते हैं, ये हो गया 12। फिर 12 में से गए 12, 0, ऊपर से होता है संख्या 9। 3 के बारे में 9 कितनी बार आता है? 3 बार। तो 9 में से 9 घटाया, पीछे बच गया 0। इसी तरह देखिए 44 को 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 2 से गुणा किया है तो 2 से ही भाग देना है। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटाया 0, ऊपर से उतारा 8। फिर 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार आता है। 4 दूनी 8। ये हो गया दूसरा प्रश्न। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 25 को 5 से भाग देना है, मतलब 5 के बारे में 25 कितनी बार आता है? 25 25 5 बार आता है। फिर 12 को ऐसी कौन सी संख्या से भाग दे ताकि वो 4 आ जाए? तो 4 3 12 होता है, 3 का भाग देंगे। बार 12 में 3 का भाग में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 12 में कौन सी संख्या का भाग दे ताकि 3 आ जाए? तो 4 3 12 होता है, तो 12 में 4 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर देखिए कौन सी संख्या में 4 का भाग दे ताकि 6 आ जाए? ऐसी कौन सी संख्या है? तो देखिए 24 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, 6 चौक 24, तो 6 आता है। फिर देखिए चौथा प्रश्न हल कीजिए। 7 का भाग देना है 35 के अंदर, तो 7 के बारे में 35 कितनी बार आता है? 7 पंजा 35, 5 बार आता है। 35 में 35 घटाएंगे 0। इसी तरह 4 के पारे में 32 कितनी बार आता है? 8 चौक 32, 8 बार आता है। 8 चौक 32, 32 में 32 घटाएंगे, पीछे बच गया 0। इसी तरह 9 के पारे में 72, 8 नम 72, 8 बार जाएगा। 72 में से 72 घटाया, पीछे बच गया 0। फिर देखिए 3 का भाग 3 में गया एक बार, 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाया 0, ऊपर से तारा 9, 9 आता है 3 बार, 3 तिया 9, फिर 9 में से 9 घटाया आया 0। फिर देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, यदि 5 पेनों का मूल्य 40 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो 5 पेनों का दे रखा है, अपने एक पेन का निकालना। जब भी एक वस्तु का मूल्य निकालना तो क्या होता है? भाग होता है। अगर 40 में अगर भाग देंगे अपने 5 का, तो 5 के बारे में 40 कितने बार आते हैं? 8 बार, 8 पंजा 40, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपए। फिर देखिए छठा प्रश्न, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं और एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी? ठीक है, कक्षा में कितने हैं? 24 विद्यार्थी हैं, एक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 24 में अगर हम 4 का भाग दें
24 में अगर हम 4 का भाग दें तो कितना आएगा? 6। तो सभी विद्यार्थियों के लिए कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी? 6 बेंचों की आवश्यकता होगी। 6 बेंच। ठीक है, तो ये अपना कार्यपत्रक हो गया 12। फिर देखिए कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 13 है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इनकी संख्या का अनुमान लगाइए, फिर गिनती गिनकर सत्यता की जांच कीजिए। पहला देखिए, इसमें देखो अनुमानित अपने करने हैं। अनुमानित कितने हो सकते हैं लगभग? तो लगभग हम मान लेते हैं कि ये हो जाएंगे लगभग 40। अनुमानित माने हमने, गिने नहीं है। अब गिनना है। गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नौ नौ की कितनी लाइन है? 1 2 3 4। तो ये हो गए 9 चौक 36। ठीक है, ये ऊपर वाला 36 हो गए। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 की 3 लाइन 21। ये हो जाए कितने? 7 और 5। तो कुल कितने हो गए अपने? 57। ये अनुमानित मान लें कितने हो जाएंगे? लगभग मान लेते हैं कि ये हो गए 15 हो गए। तो कुल गिने कितने हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल कितने हो गए अपने? 12। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं को निकटतम दहाई मतलब दशा दहाई तक पूर्णांकित कीजिए। जैसे कि 54 है, तो 54 का निकटतम क्या अंक है? दहाई वाला 50। इसी तरह 177 का निकटतम क्या हो जाएगा? 180। तो 180 होगा। और 23 का क्या हो जाएगा? 20। और 265 का, तो 265 देखिए 260 भी हो सकता है और 270 भी अपन लिख सकते हैं निकटतम। अपन निकटतम लिखेंगे 260। 768 का 770 हो जाएगा निकटतम। 901 का 900 हो जाएगा दहाई वाला अंक। 899 का भी ये 900 हो जाएगा। फिर देखो 482 का हो जाएगा 480। निकटतम होगा अपना 480। फिर देखिए, आप देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि एक विद्यालय में 148 बालक और 206 बालिकाएं हैं। तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब अनुमानित बताना है तो लगभग कितने हो जाएंगे? 350 अपने मान लेते हैं लगभग। अब देने कुल विद्यार्थी जोड़ के बताइए, 148 और 206। देखिए 8 और 6 हो जाएंगे 14, लागी एक, ये देगा 5। तो कुल विद्यार्थी अपने कितने हो गए? 354। फिर देखिए चौथा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ? मिलान कीजिए। पहला देखिए कि मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ और मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है? दहाई के अंक का दुगुना, तो ये देखिए 8 का डबल तो 2 है नहीं, 1 का डबल 3 भी है नहीं, 3 का डबल 6 ये हो सकता है। तो ये हो गया 3 का डबल 6। तो अपनी संख्या कौन सी हो जाएगी? 536। फिर देखिए मैं एक ऐसी संख्या हूँ जिसके प्रत्येक अंक में दो दो का पूरा भाग जाता है। मतलब पूरी संख्या कैसी हो जाएगी? सम हो जाएगी। तो ये देखिए 6 8 2 सभी में दो दो का भाग जाता है। फिर देखिए मेरे में से 313 घटाने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने कौन सी होती है? हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो देखिए 313 मतलब 413 वो संख्या होगी। तो ऐसी संख्या देखिए ये रही 413। फिर देखिए मेरा मान 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर के बराबर है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, कौन सी होती है? 999 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। इनके अंतर के बराबर। तो देखिए जीरो हो जाएगा। 9 में से जीरो गया 9, 9 में से एक गया 8 और 9, तो 900 गुण 90।
फिर हो जाएगा मेरा मान, मेरे मान के अंत में दो शून्य है, तो दो शून्य किसके अंदर है? 700 के अंदर है। फिर देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में लिखना है। पहले लिखनी है छोटी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या। तो इसमें देखिए 187, 198, 184, 178 और 190। तो सबसे छोटी हो जाएगी अपने 178। 178 के बाद में 184, 184 के बाद में 187, उसके बाद में 190, उसके बाद में 198। फिर देखिए 285, 376, 817, 413, 122। तो सबसे छोटी हो जाएगी 122। फिर देखिए 285, 285, उसके बाद में 376, 376 के बाद में हो जाएगी अपने 413 बड़ी, और सबसे बड़ी हो जाएगी 817। फिर देखिए 485, 179, 200, 782, 500, 201। सबसे छोटी हो जाएगी 179। उसके बाद में देखिए 485। फिर देखिए 485 के बाद में 500। ठीक है, फिर 782, और लास्ट में सबसे बड़ी हो जाएगी 901। फिर देखिए 555, 505, 150, 501, 510। तो सबसे छोटी हो जाएगी 150। फिर 501, फिर 505, फिर 510, और सबसे बड़ी हो जाएगी 555। इसमें देखिए 389, 299, 469, 859, 779। तो सबसे छोटी है 299। उसके बाद में 389, उसके बाद में 469, उसके बाद में 879, और फिर लास्ट में हो जाएगी 859। तो प्यारे बच्चों देखो, ये इस वीडियो में अपने तीन कार्यपत्रक सॉल्व किए हैं।